हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? साइन और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें यही प्रूफ करना है। मार्च 2012 में ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी आया था, जहां पे इसका डायग्राम पूछा गया था। ठीक है, तो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड में भी आता ही है। तो यहाँ पे लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड के लिए याद रखना है, एक बार आ चुका है तो वापस इसको रिपीट होने का चांसेस है। ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आएगा या तो 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की वेरिएंस। अभी हम इसके डायग्राम को पहले स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे जो पी क्यू है वो एक रिफ्लेक्टिंग मीडिया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पे आने वाली जो ये लाइन रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये जो ए बी है ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और जो ये सी और डी है ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करा एन ए, तो ये नॉर्मल के साथ एन ए के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ई ए एन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ई ए एन। ठीक है, लाइट यहाँ पे आई, पॉइंट ए पर रुकी, पॉइंट ए से पॉइंट डी तक पहुंचने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट डी से डी तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस लग रहा है वो डिस्टेंस कितना है? vt है। स्पीड, v मतलब स्पीड, t मतलब टाइम। उसी समय पे पॉइंट b से, उसी समय पे पॉइंट b से c तक पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको हम बोलेंगे vt। v से लेके c तक जो डिस्टेंस है वो हम d है, क्या है? vt है। ठीक है, तो जब a से पॉइंट d पर जो डिस्टेंस है वो vt है, उसी टाइम पे लाइट B से C पर भी पहुंच रही है, तो दोनों का जो डिस्टेंस है सेम है। किसका? AD और BC। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है BC और AD। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या देखना है? यहाँ पे इसको हमने पॉइंट A से इस VT डिस्टेंस को रेडियस मान के एक आर्क खींच दिया, एक आर्क खींच दिया, और इस आर्क के नॉर्म आपने क्या बना दिया? इसके टेंजेंट पे, जो कि है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो अभी हम करेंगे क्या? सबसे पहले जैसे हमने लिख लिया ट्राइंगल ई ए एन, इसको क्या ले लिया हमने? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एन ए डी को क्या ले लिया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे? सबसे पहले जो साइड AC है, ये AC है ना, दोनों ही ट्राइंगल में क्या है? कॉमन है, तो हम लिख देंगे कॉमन साइड। उसी तरह जो अभी हमने डिस्टेंस की बात की, क्या कि पॉइंट A से D तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस B से C तक का है, तो वो क्या हो जाएगा? बोथ स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बोथ VT है ना, तो बोथ का डिस्टेंस क्या है? सेम। उसी तरह एंगल ABC आप देख रहे हो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। उसी तरह एंगल ADC भी क्या है? 90 है, तो हम लिख देंगे ABC इक्वल्स टू ADC। तो बाय ये 1 2 एंड 3 हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू क्या है? ट्राइंगल ADC। इसी तरह अगर ये ट्राइंगल इक्वल हो गया तो इसका एंगल भी इक्वल हो जाएगा ना। कौन सा एंगल इक्वल कर रहे हैं हम? एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA। एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA हमने यहाँ पे लिखा। ठीक, अब इसी BAC और DC को हम I और R प्रूफ कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे? इसी डायग्राम में हम देखेंगे एंगल ऑफ जो I है, इंसिडेंस, ये I, ठीक है, और NAB देखो ये एंगल I और एंगल NAB, मतलब ये इसकी बात हो रही है IEAN। ठीक है, ये वाला ऐसे मैंने लिख दिया, तो आप देख रहे हो ये एंगल 90 का है, तो इसलिए एंगल I प्लस एंगल NAB ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। एंगल I प्लस एंगल NAB कितना हो गया? 90। उसी तरह से एंगल NAB और प्लस एंगल BAC, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? ये भी 90 हो जाएगा ना, तो हमने यहाँ पे लिखा, देखो इसको भी हमने क्या लिख दिया? BAC को 90। दोनों 90 है, दोनों को अगर हमने कंपेयर किया तो हम किसको कट कर सकते हैं? इस NAB को इस NAB के साथ कट कर सकते हैं ना, तो क्या बचेगा? I प्लस BAC, I इक्वल टू किसके हो जाएगा? BAC के ना। अगर हमने कंपेयर किया I प्लस NAB को, किसके कंपेयर किया? NAB और BAC, तो एंगल NAB और एंगल NAB कट जाएगा, तो बचेगा क्या? I इक्वल्स टू BAC। ये हमने यहाँ पे लिख दिया I इक्वल्स टू BAC। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हमने क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या देखेंगे, जो एंगल आर है, एंगल आर और डी ए सी, ये कितना हो जाएगा, एंगल आर और डी ए सी, इसको 90 बोल सकते हैं ना। देखो इसको ऐसे में ड्रॉ कर दूंगी, तो ये 90 बन जाएगा ना, इसलिए एंगल आर प्लस डी ए सी 90 लिखा। उसी तरह एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए, ये दोनों 90 हो जाएगा ना। क्यों 90 होगा, अगर आप ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए डी सी देखो, तो ये एंगल तो 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये दोनों का एडिशन भी 90 होगा ना, इसीलिए यहाँ दोनों एंगल का एडिशन क्या रखा है, 90 रखा है। अब ये दोनों को भी कंपेयर कर दो, आर प्लस डी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, डी ए सी प्लस डी सी ए, तो ये डी ए सी और ये डी ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर और डी सी ए, तो इसलिए एंगल आर इक्वल्स टू डी सी ए। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 3 देखो, तो डी सी ए है, यहाँ पे बी ए सी है, और इसी तरह इक्वेशन 1 देख लो, इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूफ किया कि बी ए सी इक्वल्स टू डी सी है ना, तो बी ए सी का जो एंगल का वैल्यू आया होगा जो कि आई है, वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी ए का जो वैल्यू आया होगा जो कि आर है उसके इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं पुटिंग 3 and 2 इन इक्वेशन 1 वी विल गेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या प्रूफ करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ करता है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए आ सकता है, कभी कभी 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, तो एटलीस्ट राइटिंग पार्ट आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। और सिमिलरली इस पॉइंट पे आप लिख दोगे एज the distance, the ray of light reaches from A to D, at the same time it reaches from B to C also, so both are covering equal distances, इसीलिए लिखना है, ठीक है। और बाद में क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों को 90 बना देना। उसी तरह इसको हम क्या प्रूफ कर देंगे, ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए बी सी। याद रखिए टेक्स्ट में दूसरा मेथड दिया है, आप कोई भी मेथड से इसको प्रूफ कर सकते हो, एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।